हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत बोर्ड्स पोस्टुलेट्स पर बेस्ड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी लोगों से बन जाएगा। देखिए, आप लोग अंदाजा लगाइए और फिर मैं जब उत्तर बताऊंगा तो उससे आप गिनती कर लीजिएगा कि आपने कितने सही बनाए। तो देखिए, सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है, बोर के प्रथम सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन कक्षाओं में घूमता। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स की बात कर रहा। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा स्थिर कक्षाओं। और ये ऊर्जा का जो है एमिशन नहीं करती है, मतलब ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम के अंदर जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है, तो एटम के अंदर उपस्थित कोई कण वृत्तीय गति करने के दौरान विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्सर्जित करेगी या नहीं, इसका सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग का भी सही हो गया होगा, निश्चित रूप से इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोर के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग कितना होता है। तो ये तो सीधे फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, NH/2π। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, लेकिन इसका LHS भी अगर आप लिख दे तो बढ़िया रहेगा। तो वो है आपका MVR इज इक्वल टू NH/2π, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको L से डिनोट करते हैं, और L होता है MVR, जिसका वैल्यू होता है NH/2π। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी मोर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो सवाल है वो है, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कब करता। ठीक है ना, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कब करता है। तो ये उत्सर्जन कब करेगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो अवशोषण करेगा। तो ये आपका होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा, जब यह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता। तो अगर हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, लेकिन अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा कि ऊपर से नीचे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे तो उत्सर्जन और नीचे से ऊपर तो अवशोषण। आप लोग साफ सुथरे तरीके से इसका जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग याद कुछ किए हुए रहते हैं, आप कुछ जाता है, और इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। आपको ये चीज तात्कालिक तौर पर उसी समय सोचनी पड़ेगी। तो देखिए, क्वेश्चन है, बोर्स रेडियस, बोर त्रिज्या, जिसको ए नॉट इसने कहा है, का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए n=1 में कितना होता है। तो आपके दिमाग में आया कि सर हम लोग तो पढ़े थे कि आर का जो मान है वो आपका होता है 53 पिकोमीटर, और यहाँ पर तो कुछ और ही दिए हुए हैं। तो आप समझो पहले पिको का मतलब क्या होता है। तो आप कहिएगा सर पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, कुछ वैल्यू आप लोग को याद रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे पिको -12 है, जैसे नैनो बोल दे तो 10⁻⁹ हो जाता है। अब यहाँ सारा मान एंगस्ट्रम में है, किसमें है, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम जो होता है ना, उसका जो मान होता है वो होता है 10⁻−10 मीटर। लेकिन ये तो -12 है, तो आपको -10 बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, तो -12 में से -2 को इधर घसका ना दीजिए, तो ये -2 हो गया और ये -10 हो गए। अब आप 53 10⁻⁻2 नीचे जब जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 53 × 1/100। ये जो 10⁻10 मीटर आपने लिखा, इसके जगह आप सिंपली लिख सकते हो एंगस्ट्रम। ठीक है, अब ये 53/100 है, इसको आप लिख सकते हो 0.53 एंगस्ट्रम। डन। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 8। ध्यान दिए, 0.529 जो है ये 9 राउंडिंग ऑफ हो करके ये आपका 3 ही बन जाना। क्या बन जाना है, 3 ही बन जाना है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। ठीक है ना, ऐसे आपको वहां एग्जाम में भी सोचना पड़ सकता है। आप याद कुछ करके जाइएगा और वहां यूनिट और चेंज करके जो है कुछ और दे देगा। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल रहा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको उतार भी लीजिएगा इस सॉल्यूशन। देखिए, अगला क्वेश्चन तो जो अभी आपको मैंने चौथा कराया उससे भी बेस्ट।
ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आपको अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये अभी जो आप क्वेश्चन किए हो उससे भी बेहतर है। आप सोचो इस पर पहले, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको दिया गया है, इसका सोचिए तो आंसर क्या होगा। वैसे मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप अंदाजा भी लगाओगे तो सही हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या एग्जैक्ट आप निकाल पाओगे क्या, थोड़ा सा कैलकुलेट करके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बोर त्रिज्या का सूत्र क्या है। तो बोर साहब जो है ना, उन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया। तो उन्होंने आर का जो मान निकाला था, तो उन्होंने कहा था कि भैया एन होगा, आर जो होगा वो होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ये उनका फॉर्मूला था। अब हम लोगों को यही याद था, तो हम लोगों ने ऑप्शन में से सोचा कि कौन सा होगा इसको लेकर के। तो हम लोगों ने देखे तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो अंदाजा भी लोग लगाता है ना, तो देखता है कि एन स्क्वायर एच स्क्वायर चूंकि मेन फॉर्मूला में है, यहाँ भी एक जगह आ रहा है, तो मार दो ऑप्शन नंबर सी को टिक। और ये बात सही है, आप टिक लगा दोगे और ये सही भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये फॉर्मूला इसके बराबर है। तो हाँ है, लेकिन दिखने में नहीं लग रहा। तो हम इसको बराबर करके बताते हैं आपको। ठीक है, मैं आपको इसको उसके प्रूफ करके बताता हूँ। तो देखिए जरा, आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे। तो आप लिखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम, और ये जो के होता है ना, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इनटू में ई स्क्वायर। अब कट आउट करो आप, देखो 4 से 4 कट गया, पाई से इसका स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर अब हुआ क्या, तो हुआ ये कि ये एप्सिलॉन नॉट घूम के सबसे ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और बटा में क्या क्या बचेगा, एक इधर पाई एम और ई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया पाई एम और ई स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ है ना। तो देखिए कैसे एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। आप याद करके जाओगे, ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। तो आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ऑप्शन को सॉल्व करके आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो बहुत लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये प्रूफ और करने के लिए आ जाए तो। लेकिन हाँ, आप एन स्क्वायर एच स्क्वायर लॉजिक से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 2 की कक्षा की त्रिज्या n बराबर 1 की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। ठीक है, यहाँ 2 और 1 का कंपैरिजन को लेकर के बात करी जा रही। तो बड़ा सिंपल है, अगर n आपका 1 से 2 में गया है, तो वो आपका बस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर n आपका दिया हुआ है, तो जो आपका गुना होता है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स। तो आप 1 से 2 में जा रहे हो, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बोर के सिद्धांत का मुख्य सीमित पक्ष क्या है। सीमित पक्ष क्या है, तो सीमित पक्ष जो है, इसके लिए अगर आप पढ़िएगा सारा स्टेटमेंट, तो पहला है कि यह केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है। वैसे ये बहुत हद तक सही है। आगे देखिए, यह बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए पूरी तरह सही नहीं। आप याद होगा कैलकुलेशन में हम लोग केवल और केवल नाभिक लिए थे, और एक ही इलेक्ट्रॉन था केवल। ठीक है ना, केवल एक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए तो काम नहीं करेगा ये। ठीक है ना, तो बी तो गलत हो गया। इसमें स्पिन को शामिल नहीं किया जाता। हाँ, ये बात भी सही है। स्पिन का मतलब समझते हैं, स्पिन का मतलब कि ये अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन ये अपने कक्ष पे भी घूम रहा होता है और ऑर्बिट पर। ठीक है ना, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ई वाला जो मोशन है इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही है, इसलिए आपको टिक किस में लगाना है, ऑप्शन नंबर डी में, ए तथा सी दोनों। चल अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका है वो है बोर त्रिज्या ए नॉट से ये डिनोट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इनमें कौन सी भौतिक राशियां शामिल बोर रेडियस में, जो फॉर्मूला था उसको लेकर के आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद है कि फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। तो जरा देखिए, तो केवल पहला है प्लैंक स्थिरांक। ठीक है, एच का तो है रोल यहाँ। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ एम भी है, और आवेश ई भी। तो ये तो सही लग रहा है।
अब देखिए तो अगला केवल प्रकाश की गति, स्पीड और का तो कोई चर्चा नहीं है, ये तो गया। केवल नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान से भी कोई मतलब नहीं है, केवल क्वांटम संख्या नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोर के तृतीय सिद्धांत के अनुसार परमाणु की ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है ना, वो स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य दर्शाता है, ठीक है ना। इसी के लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग बताए थे आपको कि लैम्डा जो है वो डिपेंड करता है n1 और n2 पर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था आपका कि 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। ये देखा हुआ लग रहा होगा आपको। तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का तरंग दैर्घ्य, ये जो लैम्डा है इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये है, यदि n बराबर 3 हो तो बोर त्रिज्या n बराबर 1 की तुलना में कितनी गुनी हो? तो अब कोई तत्व का नाम लिए ही नहीं हो भाई, तो फिर वैसी स्थिति में जो है, और ऐसे भी अभी जस्ट अभी मैंने बताए भी थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर n बराबर 3, तो मैंने बोला है कि कितना गुना, अगर कोई पूछे तो बस n स्क्वायर गुना कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो आपका 9 गुना आंसर। जस्ट इस टाइप का आंसर हम लोग जो है अभी पिछले सवाल में किए थे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड का है, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के ही हैं, बट बिहार बोर्ड के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट अच्छे सवाल हैं। इसको आप कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बड़ी लाभदायक साबित हो।